क्या है जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स? तो जीपी प्रोग्रेशन है जिसमें किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने से या अनप वैसे बोले तो अगर बैक जाएंगे तो डिवाइड करने पे भी मिल जाता है वो चीज, है ना? यस। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जीपी। क्या क्या है? नंबर 1, each term of a GP, if each term of a GP is multiplied or divided by some fixed non-zero numbers, then the resulting sequence is also a GP. Number 2, if x1, x2, x3 dot dot and y1, y2, y3 dot dot are two GPs, then x1 y1, then x1 y1, x2 y2, x3 y3 dot dot and either x1 upon y1, x2 upon y2, x3 upon y3 dot dot are also GPs. ठीक है, दो जीपीज को आपस में मल्टीप्लाई मतलब रिस्पेक्टिव टर्म मल्टीप्लीकेशन है, या रिस्पेक्टिव टर्म डिवीजन करेंगे तो भी जो जीपी सीरीज बनेगी या सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा? जीपी होगा। यस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको यूज करेंगे। इफ सर ये जो थर्ड वाली है सर ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड वाली, थर्ड वाली भी है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो लॉग सिंप्लीफाई करेगा उसको, लेकिन सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। x1 x2 x3 dot dot is a GP of positive numbers, is a GP of positive terms, then log x1, log x2, log x3 is an, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, is an AP and vice versa। ठीक है, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो लॉग में जाकर के प्लस में चेंज हो जाता है ना। यस। हाँ।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, तो इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। सर लिख ली। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये आपका एक क्वेश्चन है, कह सकते हैं प्रॉपर्टी के बजाय, कि हम टर्म कैसे चूज करेंगे। 3 टर्म आप है जीपी, 3 टर्म्स आप है जीपी, three terms of a GP can be taken as A by R, A and AR, and four terms in GP as AR cube, A by R, A by R, AR and AR cube। देखना जिस तरीके से उसमें था उसी तरीके से इसमें भी है, तो अगर इसको प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो ये चीजें वहां पे अचानक से नहीं आएंगी। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, नोट ये तभी यूज करेंगे हम when we have to use product, इसके लिए when we have to use product of terms, है ना। सर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, यस सर। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है तब इनको यूज करेंगे, अदरवाइज terms should be chosen as A, AR, AR square and so on। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट होगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी तुरंत आपको। ठीक है, यस सर। ओके। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद सम देखेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, if the if if the continued product of three members in a GP is 216 and the sum of their products in pairs is 156, find the numbers।
इजी है। कैसे हम तो नंबर पुट इसमें पहले वाला केस में यस ए बाई आर ए एंड ए आर, लेट दीज आर 3 नंबर्स, है ना। देन ए यस बाई आर ए आर इज गिवन एज 216, है ना। यस दिस मीन्स ए क्यूब इक्वल टू 216। हमको पता है 216 किसका होता है, 6 का होता है क्यूब ना। दिस इंप्लाइज यस ए इक्वल टू 6। ठीक है, ए इक्वल टू 6 मिल गया हमको। दूसरा क्या दिया हुआ है, सम सम ऑफ ऑफ द देयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स इन पेयर्स। दिया हुआ है, मतलब ए बाई आर इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए आर प्लस ए बाई आर इंटू ए आर, दिस इज गिवन एज 156। देखो इसमें ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर सब में आ जाएगा, कॉमन निकाल लो उसको। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बच जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 156। ठीक है, ए की वैल्यू 6 दी हुई है, तो इसको पुटअप करेंगे तो 36 हो जाएगा। 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 156। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर, ये यहाँ पे 156 है, यहाँ पे 36 है, 12 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से 3 आर स्क्वायर बन जाएगा, ये वापस आएगा तो ये बन जाएगा -10r और +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 3r इधर 13r, वापस आके 10r बन जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिक 9, ऑलरेडी 10 है, तो 9 1 9 से आपका फार्मूला बन जाएगा। तो 3r - 1 एंड r - 3 का फैक्टर बन जाएगा ये। ठीक है, सर आर की दो वैल्यूज है 1/3 और 3। r इक्वल टू 1/3r 3 हो गई। ठीक है, यस तो आप नंबर पुटअप करके दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगे 18 6 2 और 2 6 एंड 18, है ना। ठीक है आंसर। ये भी सवाल है। यस चलिए देखते हैं सम। सिर्फ फार्मूला देखना है, दो कंडीशन देखेंगे इसमें। अच्छा जी मैं हाँ, तो क्या होगा फार्मूला बेटा इसके लिए, यस सर एंट्रेंस का क्या फार्मूला होता है जीपी के सम का। सर ये वाला जो लिखा आपने। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना है यहाँ पे r डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए।
अगर r इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? सर अगर r इक्वल टू 1 होगा तो सिर्फ फर्स्ट वाला होगा। अगर नहीं r इक्वल टू 1 हुआ तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, नीचे नहीं सर, वो जीरो तो नहीं हो एक ही जाएगा। बात हो गई। यस नीचे जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। यस सर। That is not a PDF file. ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन देखते ही है, अगर r इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या बनेगा इसका सम? सर अगर r इफ r इक्वल टू 1 हो जाए तो Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो सर सारा ए बन जाएगा ना, खाली ये पूरा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये बनेगा ना n टाइम्स, ये एन ए बन जाएगा। सर तो ये आपका एन ए बन जाएगा, ठीक है। यस यस सर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं इस पे, अब फिर देखते हैं क्या बनेगा ये। क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स determine the number of terms determine the number of terms in a GP if a1 equal to 3 and an equal to 96 and Sn equal to 189। बन सकता है? यस सर सर मैं करती हूँ। और an दिया हुआ है, तो अब अगर लेट r इज कॉमन रेशियो, है ना, r इज कॉमन रेशियो, then Tn will be a r पावर n माइनस 1, है ना, और ये आपको 96 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये 3 हो जाएगा, r पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96 हो गया, r पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 3 and 2 हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 3 and 2, r पावर n माइनस 1 32 हो गया, कितना हो गया? 32 हो गया। अब देखो जीपी का एसएन कितना होता है? जीपी का एसएन होता है ए r की पावर n माइनस n माइनस 1 अपॉन और r, r माइनस 1। और ये आपको कितना दिया हुआ है? 189 दिया हुआ है, ठीक है। यस ए की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 लिख दो यहाँ पे, r पावर n माइनस 1। अब देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, r के पावर जो n है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r के पावर n माइनस 1 इंटू r लिख सकते हैं माइनस 1, ठीक है। इसको डिवाइड कर यस 6 and 3 63 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो हमें r पावर n माइनस 1 की वैल्यू पता है, कितनी है? 32 है, तो यहाँ पे पुटअप कर दो, ये बन जाएगा 32r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 63, ठीक है बेटा।
Yes, sir. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 63 है, यहाँ पे 32 है, इधर जाके माइनस कर दो, ये माइनस 63 हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। वो 2 आ जाएगी आर की। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो r इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जब r इक्वल टू 2 आ गई आपके पास में, तो अब इसको बहुत इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? देखो ये 2 के पावर 5 है ना? Yes, sir. ये 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 5। दिस मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6. 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबर आप टर्म निकाल सकते हैं इसका इजीली। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। Yes, sir. फाइंड दी find the sum to n terms. Find the sum to n terms of the sequence x plus 1 by x square, x square plus 1 by x square का होल स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब का होल क्यूब, डॉट डॉट डॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। तो लिखना सीखते हैं कि ऐसे सीरीज जब दिया हो या सीक्वेंस दिया हो तो उसको लिखें कैसे। हम अगर लिखना सीख जाएंगे तो बाकी काम इजी हो जाएगा अपना। देखो इसको लिख सकते हैं Sn इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब का होल क्यूब, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और लास्ट में कहां तक जाएंगे इसमें, देखो ये x पावर 1 2 3 तक जा रहा है, तो x पावर n हो जाएगा प्लस 1 अपान x पावर n हो जाएगा। इसके पावर देखो यहाँ पे 2 2 2 2 और 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। यहाँ पे बीच में 3 भी था। कहाँ पे? सर एक्स क्यूब प्लस उसका पावर, ये 2 है, सॉरी ये पावर 2 ही है सबका। ठीक है, यस अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको सिस्टमैटाइज करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, ये देखो ये x प्लस 1 बाई एक्स का इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता है। इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। ये बनेगा, यस ये कितना बन जाएगा, x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 प्लस 2 बन जाएगा। इसी तरीके से ये x पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6 प्लस 2 बन जाएगा, प्लस डॉट 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 कितना बनेगा, ये x पावर 2n है ना, यस 1 अपान एक्स पावर 2n प्लस 2 बन जाएगा। अब देखो ये 3 टर्म की सीरीज बन गई है। ठीक है, यस कैसे, पहले टर्म को एक साथ में कर लो तो बन जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर, और चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो पहले वाले से, या चाहे पूरा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 कहाँ तक जाना है इसको, एक्स की पावर 2n तक जाना है इसको, प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स पावर 4 1 अपान एक्स पावर 6 कहाँ तक जाना है, 1 अपान एक्स पावर 2n तक जाना है। अब प्लस 2 को n टाइम जोड़ना है आपको। क्या करना है, 2 को n टाइम्स जोड़ना। हो जाएगा वो।
इसमें से चाहे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के इसको सॉल्व करें, चाहे एक्स स्क्वायर के साथ में कर दें, पहला टर्म एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आर आपका भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन और नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में जाएंगे आर के पावर n होता है ना, Yes, sir. एक्स स्क्वायर के पावर n होगा तो एक्स पावर 2n हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे r -1 मतलब एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये प्लस 1/x² हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब इस बार क्या होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर आपने पॉजिटिव माना हुआ था, बड़ा माना हुआ था एक से, तो इस बार एक से छोटा हो जाएगा, तो ये अपोजिट साइड में लग जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर n होना है, तो एक्स पावर 2n लिख देते हैं इसको, ठीक है। Yes, sir. एक्स पावर 2n लिख देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा ये, Sir, 1 minus 1 by x square. एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। Yes, sir. क्लियर हो गया, Yes, sir. एंड प्लस 2n है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, x के पावर 2n माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देखो इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक्स पावर 2n -1 नीचे, एक्स पावर 2n नीचे आ जाएगा इसका आपका, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे बहुत हाथ पास हो गया है। नेक्स्ट पेज चले, इतना नोट Yes, करते sir. हैं। Yes, sir. Sir, ये इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 2n -1 अपान एक्स स्क्वायर -1 प्लस ये कितना बन जाएगा, 1 अपान एक्स के पावर 2n बन जाएगा, ब्रैकेट में ये एक्स पावर 2n -1 अपान एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2n बन जाएगा ये, ठीक है। yes, sir. अब चाहे तो इसका यहीं पे आंसर छोड़ दें, चाहे तो इसको सॉल्व कर लें। देखो ये टर्म इसमें से कॉमन निकल जाएगा आपका, Yes, sir. कॉमन निकाल लो तो एक्स पावर 2n -1 अपान एक्स स्क्वायर -1, और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स के पावर 2n एंड प्लस 2n। दिस इज योर आंसर, ठीक है। Yes, sir. हो गया, Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन है देता हूं मैं, उसको करो। प्रूव दैट sum of, prove that the sum to n terms of the series 11 103 1005 is 10/9 10 power n -1 प्लस n स्क्वायर। इसको ट्राई करो, प्रूव करो, हो जाएगा। Try करती हूँ.
ये जो फर्स्ट वाले तो जीपी नहीं बन रहा या एपी, तो फिर से इसका क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप में आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ये 10 प्लस 1 है ना, 100 प्लस 3, 1000 प्लस 5, इस टाइप को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, है ना। सर 10 प्लस 1, 100 प्लस 3 ऐसे करके। बिल्कुल, और उसको फिर अलग अलग करना पड़ेगा। तो 10, यस 100, 1000 को एक तरफ करना पड़ेगा, 1, 3, 5 को एक तरफ करना पड़ेगा। तो एक का सम जीपी के हिसाब से निकालना पड़ेगा, एक का सम एपी के हिसाब से निकालना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो सर हो गया वो वाला, सर मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। कितना आंसर आया बेटा? सर वो फर्स्ट वाला तो प्रूव हो गया, ओके ओके। सर नेक्स्ट वाला कर रही हूँ।
हो गया बेटा? एक मैं कर रही हूँ। इस सीरीज को ब्रेक किया आपने? नहीं बेटा। यस सर, से मेरा आ गया। कितना आया? सर मेरा आ रहा है 5/9 कॉमन बाहर, उसके बाद अंदर सर आ रहे 10/9 इंटू 10⁻n-1 और सर फिर -n। ओके, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया गया होता तो आंसर आपका ये आता। 5/81 10⁻n+1 -10 - 9n। ठीक है। इसको कैसे किया? देखो 5 है ये, सर आ गया समझ, सर लिख लिया वो मैंने सर करके उस सर। निकल लिया ना? यस सर। ठीक है। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, खास तौर पे क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है रिजल्ट। प्लीज रिपीट कर सकते हैं आप हम सर? इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने जा रहे हैं जीपी का। इनफाइनाइट। या सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, ये कितना होगा? ये होगा हमारा एस इन्फिनिटी, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती a/1 - r if mod r is greater than 0 and less than 1। ठीक है। and s infinity will tend to infinity if r will be greater than 1, greater than or equal to 1। ठीक है।
तो कुल मिलाकर के जो इनफाइनाइट सीरीज होगी जीपी की, वो वही यूजफुल होंगे जिसमें आर की वैल्यू 1 से कम हो और 0 से बड़ी हो, है ना? यस सर। ठीक है, बहुत बहुत यूजफुल सीरीज होती है इनफाइनाइट सीरीज, बहुत एप्लीकेशन है इसका, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट इजी है क्योंकि तुरंत हो जाती है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ए, क्या है क्वेश्चन है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज है आपका √2 + 1 + 1 1/2 1/3² 1/2³ 1/3⁴ 1/2⁵ 1/3⁶। देखना, मुझे लग रहा है, देखो इसमें ध्यान से दो, तो दो सीरीज को इंटरमिक्स किया गया है इसमें, ठीक है? हेलो? यस सर, यस सर, यस सर, से समझ आ गया। हाँ हाँ, तो पहला वाला क्वेश्चन बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए में अगर इसको देखें यहाँ पे हम, तो ए कितना दिया हुआ है? √2 + 1 दिया हुआ है। दूसरा टर्म a2 लिखें तो अच्छा होगा। a2 कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। a3 √2 - 1 दिया हुआ है। तो देखो इससे ये कैसे मिल सकता है? तो ये r कितना हो जाएगा? 1/√2 + 1 हो जाएगा, है ना? यस सर। ये r हो जाएगा। तो r मिल गया और a मिल गया। अब क्या निकालना है? ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब देख सकते हैं कि r की वैल्यू 1 से कम भी है, तो इसका सम कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी = कितना हो जाएगा? a/1 - r हो जाएगा, है ना? तो a सर + √2 है 1 - r की वैल्यू कितना है? 1/√2 + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ऊपर जाकर के √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये √2 बच जाएगा खाली। और बचेगा कुछ? √2 + 1 - 1 ना? यस नहीं नहीं, सही नहीं हुआ। सर, 1 माइनस तो कोई मिस्टेक हो गई है। r की वैल्यू हमने सही नहीं निकाला। r की r वैल्यू होगा नहीं निकाला है। a2/a1 r की 1। वैल्यू सिर्फ इतनी है, r की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ √2 + 1 है। नहीं, सर 1/1 + √2 ही होगी, क्योंकि सर a2/a1 होता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। r = 1/√2 + 1 हो गया। हम क्या करते हैं, देखो इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा, फिर अगला ये टर्म नहीं मिलेगा अपने को, है ना? तो हमको एक ऐसा टर्म ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें जनरल सोल्यूशन मिले, है ना? तो हमको ये r की वैल्यू ये मिलेगी, √2 - 1 मिलेगी r की वैल्यू, ठीक है? ये समझ नहीं आया सर, ये मतलब हमने रैशनलाइज कर दिया उसको। हमने इसलिए रैशनलाइज कर दिया क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे अगला टर्म नहीं मिल रहा था हमको।
आर एक ऐसा वैल्यू होती है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हर अगला टर्म मिलता जाएगा आपको यस सर। बिना कोई एफर्ट किए हुए, है ना। यस तो 1/√2 + 1 से हमें A3 नहीं मिल पा रहा था, ठीक। यस सर। तो इसलिए आर को हमने फिर से फाइंड आउट किया, तो दोबारा हमने चेक किया तो आर हमको ये मिल रहा है, ठीक है। यस सर। आपको पता है कि रेशनलाइज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती ना। यस सर। तो वैल्यू वही है लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया इसका, ठीक है। पर सर उसका जो सम आ रहा है वो तो अलग आएगा ना फिर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो सही चीज तो वही बनेगा ना, सही रिजल्ट तो वही होगा। देखो इस आर को अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा, लेकिन इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म डायरेक्टली नहीं मिलेगा हमको। इससे मतलब अगर हम आर को सर 1/, उससे निकालें उसका सम तो अलग आएगा और इस वाले आर से अलग आएगा। बिल्कुल, जबकि आर सेम आना चाहिए, है ना। यस। आर क्या आना चाहिए, आर आपका सेम आना चाहिए। देखो हमें क्या निकालना है, हमें R2A2/A1 निकालना है, A3/A2 निकालना है ना। ये यस। दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जब इसको निकाला तो ये हमें ये मिला हुआ था, और जब इसको निकाला हमने तो हमें ये मिल गया, ये है ना। यस। तो अब इसको देखना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू को सेम बनाने के लिए, तो हमने देखा कि अगर इसको हम ये कर दें ये, तो ये यही बन जाएगा, है ना। और ये आपके सीरीज को जस्टिफाई भी करेगा। कैसे, A2 के लिए A1 R करना पड़ेगा, तो √2 + 1 को मल्टीप्लाई किया √2 - 1 से कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यस। A3 के लिए A2 R करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2 - 1 आ जाएगा ये, ठीक है। यस। इसलिए जो R होगा वो ये होगा, ना कि ये। कई बार हो सकता है जल्दबाजी में चीजें, एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं हमेशा 2 टर्म चेक करता रहता हूँ, ठीक है। यस। तो सम कितना हो जाएगा अब इसका, सर 1 + √2/2 + √2। बिल्कुल सम हो जाएगा इसका सम हो जाएगा इसका A/1 - R, और ये A कितना दिया हुआ है हमें, √2 + 1 अपान 1 - √2 - 1 है ना। 1 - √2 - 1 है, ये √2 + 1 अपान √2, 2 - √2 बन जाएगा ना, 2 - √2 बन जाएगा ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 + 1, √2 कॉमन ले लो, तो √2 - 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो √2 - 1 से, और नीचे वाले को खत्म करना है ना, तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये, ऊपर आ गया √2 + 1 का स्क्वायर, ये अब √2 हो जाएगा अपन, है ना, यस। 2 हो जाएगा। √2 + 1 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A² - B² 2 - 1 1 अपान √2 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर उससे भी आता लेकिन वो R सही नहीं था, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। बताया कि R के दोनों वैल्यू एक ही चीज है, उससे आंसर नहीं, वैल्यू नहीं चेंज होगा, लेकिन वो R सही नहीं था। R वो होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे बिना कोई मैनिपुलेशन किए आपको डायरेक्ट टर्म मिल जाए, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, या चाहेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेना इसको स्क्वायर करके, या यहीं पे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना क्या है कि इसमें दो सीरीज बनानी पड़ेगी अपने को, है ना। यस सर, मैं करती हूँ 1 मिनट। एक सीरीज ये वाली बन जाएगी और एक सीरीज ये वाली बन जाएगी। दो जीपी अलग अलग बन जाएंगे, दोनों को अलग अलग करके ऐड कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। यस सर, इसका 19/24 आएगा क्या? सर एक में से वो कर रही हूँ, लिख रही हूँ सर। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। तो जिस तरीके से हमने अर्थमेटिक मीन देखा था उसी यस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन भी होगा। तो बहुत ज्यादा डिफिनेशन वगैरह लिखने का नहीं है, सिर्फ समझ लेंगे क्या है ये, है ना। यस सर। ज्योमेट्रिक मीन, इसको जीएम से बोलते हैं जनरली। तो क्या है, कोई नंबर ए एंड बी नंबर है, अगर इनके बीच में एन जी नंबर ऐड कर दिए जाए या इंसर्ट कर दिए जाए, जी एन बी, तो इन जो जी नंबर्स हैं इनको हम जीएम से बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से बोलते हैं, ठीक है। यस अगर जब दो नंबर खाली हो ए बी, इनके अंदर एक ही नंबर ऐड किया जाए जी, तो इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे खाली, और ये जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। एपी में ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हो जाता था, ठीक है। यस सर। ऐसा क्यों हो गया ये? सर क्योंकि हम लोग उसका जीपी में है, जीपी में है, मतलब जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी होगा। यस सर। मीन्स जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मीन्स जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, बेबी। ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो b है वो n प्लस टूथ टर्म बन जाएगा, है ना। क्या बन यस, जाएगा? n प्लस टूथ टर्म बन जाएगा। पुराने वाले की तरह ही। बस बस tn प्लस 2 कितना हो जाएगा? r पावर n प्लस 1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू b। इसके हेल्प से r निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? इसके हेल्प से r निकल जाएगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा? b बाई a, इसका पावर 1/n प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक। समझ आ गया? यस सर। b निकल जाएगा तो g1 कितना हो जाएगा? ar, gn कितना हो जाएगा? ar पावर n हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस a सर। b बाई a पावर n अपान n प्लस 1, ये gn टर्म बन जाएगा आपका, यस सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलेंगे हार्मोनिक मीन पे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। क्वेश्चन है, इफ जी बी द जियोमेट्रिक मीन of x and y, then prove that then prove that 1 upon g square minus x plus 1 upon g square minus y equal to 1 upon g square, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे? जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई पुटअप कर देना है, एलएचएस को सॉल्व कर लोगे, आरएचएस आ जाएगा। यस
ठीक। यस सर। ये फार्मूला दिमाग में रखना, ठीक है। यस एन जीएम्स का जो प्रोडक्ट होगा वो अंडर रूट ए बी पावर एन हो जाता था, ठीक है। यस सर। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट सीरीज जो है वो उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यस